इस देश में 35 बरस हो गया पिछड़ों के हाथ में लगातार शासन व्यवस्था, एक चीनी मिल बनाया है। और फिर विकास की बात, सब राजनीतिक क्षेत्र में जो कुव्यवस्थाएं चल रही है, सामाजिक क्षेत्र में कुव्यवस्थाएं चल रही है, इसके रहते हुए कभी भारत में समाजवाद नहीं होगा। कोई भी सामाजिक संगठन जिंदा नहीं रहेगा, सब मारे जाएंगे, सब मर जाएंगे। जय विज्ञान जय संविधान, ये कौन नारा है जी? ये कौन स्लोगन है? ये कौन अभिवादन है? जय विज्ञान जय संविधान। तो इस देश में तो 200 संविधान है, 200 संविधान है। किस संविधान का जय तुम बना रहे हो? पाकिस्तान का अलग है, बांग्लादेश का अलग है, बर्मा का अलग है, चीन का अलग है, रूस का अलग है, भारत का अलग है, नेपाल का अलग है, सारे दुनिया के जितने देश है सबका अलग अलग संविधान है। किस संविधान का बात करते हो? जय विज्ञान जय संविधान। ये राजनीति हो रहा है देश में, दुकानदारी। जिस देश में 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ में टिकट बेचता है, उस समाज का कल्याण करेगा कि दुकानदारी चल रही है? ऐसा आप लोग अगर चाहते हैं, इस देश का गला घोटना अगर चाहते हैं, तो इसी तरह से बेड़ा काटते काटते आज 50 बरस से ज्यादा शोषित समाज दल अर्जक संघ का हो गया। आज शोषित समाज दल के स्थापना दिवस समारोह के अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस मंच पर शोषित समाज दल अर्जक संघ के सभी साथी क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ उपस्थित भाइयों बहनें, जब से मैं करीब करीब 80 से अर्जक संघ में आया हूं, शोषित समाज दल में बहुत बोला, बहुत देश का भ्रमण किया, एक दिन भी मैं चैन से नहीं रहा। आज वहां कल वहां, आराम करने का फुर्सत नहीं। और मैं देखा हूं, उसका मैं विश्लेषण करूं, उस बात को रखूं तो कष्ट ही होगा। और इस देश में जितने शोषित समाज दल के शूद्र समाज के नेता आए हैं अभी तक, वो सारे के सारे पिछड़ों के गला घोटने के लिए नेता के रूप में आए हैं। और ये सारे के सारे जात के आधार पर ये राजनीतिक दुकानदारी चला रहे हैं। और इस देश में जो भी समाजवादी नेता राष्ट्रीय स्तर के हुए, उनका इनका रामस्वरूप वर्मा जी का एक लिटरेचर पढ़ा, मैं क्या कहूं, इतना परफेक्ट बात रामस्वरूप वर्मा जी ने लिखा मानववाद बनाम ब्राह्मणवाद किताब में, कि डॉक्टर लोहिया के बारे में उन्होंने लिखा। और पहले भी मैं कम्युनिस्ट पार्टी में था तो लोहिया को मैं नकारा था। डॉक्टर लोहिया जब लखनऊ में रामायण का चल रहा था पाठ जग, उसका उद्घाटन करने चले गए। बनारस में एक सेमिनार का उद्घाटन जो ब्राह्मणों ने कराया, लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती बड़ी का, उसमें जाके उद्घाटन करते हैं। इस पर रामस्वरूप वर्मा जी ने लिखा, इस देश का समाजवाद का नारा देने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजनीति के क्षेत्र में समाजवाद का नारा दे रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में ब्राह्मणवाद का नारा दे रहे हैं। कैसे समाजवाद आएगा? राजनीति में समाजवाद का नारा और समाज में ब्राह्मणवाद का नारा, ये समाजवाद आने वाला नहीं है, ढोंग है, ये पाखंड का। इसी पर वर्मा जी, भारती जी, जगदेव बाबू जैसे क्रांतिकारी ज्ञानी महापुरुषों ने उनका विरोध करके अलग हो गए। इसके बाद भी मैं देखता हूं, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश बाबू और राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग गए शोषित समाज दल के, यहाँ के नाम मैं नहीं कहूंगा, टिकट के लिए वहां उपेक्षा की दृष्टि
से जो बात ली गई और जिस क्षेत्र का मैं देखा, मांग किया, उस क्षेत्र में जो उनका कैंडिडेट आया, उस क्षेत्र में हम क्या कहें, अर्जक संघ जैसे लोग, प्रबुद्ध और ज्ञान का दावा देने वाले लोग भी, अरे ऊपर से हम पर अगर कोई लाद देता है, कोई असामाजिक व्यक्ति को, हम उसको लाइक कर लेंगे जो गला से नीचे उतरने के लायक कैंडिडेट नहीं है, उतारा गया। और शोषित समाज दल जैसे, वो जानते नहीं है लोग इतना नीति सिद्धांत, अगर नीति सिद्धांत से ओत प्रोत की संगठन, राजनीतिक संगठन भारत में अगर बन जाता है तो सारे के सारे ये दुकानदारी करने वाले लोग का फूड हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, सब इनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। ये दुकानदारी चल रहा है, जात के नाम पर दुकानदारी, और पार्टी बनी है, एक भी नेशनल पार्टी बैकवर्डों का नहीं है, जो भी नेशनल पार्टी है सवर्णों की है, ब्राह्मणों की है। जब तक हमारा नेशनल पार्टी आज तक नहीं बना, न बनने का मतलब है कि हमारे समाज के जो राजनीतिक लोग हैं, पिछड़े दलितों के, सब बेईमान हैं, सब लुटेरा हैं। और ये लोग आरएसएस के एक टीम है कांग्रेस, अब बी टीम है, सारे बैकवर्ड के लीडर लोग हैं, सब बी टीम है, ये आरएसएस से अलग ये लोग नहीं है। हम कह रहे हैं शोषित समाज दल के नीति के आधार पर, जिसको वर्मा भारती जी ने लिखा है, भारत में नेताओं की जरूरत नहीं है, नीति की जरूरत है। भारत में अगर भारत का एक एक नेता मर जाते हैं तो भारत का एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। इस देश का एक एक नेता मर जाता है तो भारत का नुकसान नहीं होगा। अगर नीति नहीं हो तो देश चौपट हो जाएगा। नीति है तो कम पढ़ा लिखा आदमी नीति पर चल के राष्ट्र का भला कर सकता है, अगर नीति नहीं है तो सारे नेता एक होकर के भी राष्ट्र का भला नहीं कर सकते। भारत के अगल बगल में भारत से 7 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा देश नीति के आधार पर दुनिया का सुपर पावर, जो पूरा अफीमची बना हुआ था, पूरा अफीम में डूबा हुआ चाइना दुनिया का सुपर पावर बन गया। और यहां क्या हो रहा है, थोड़ा मिलाने की जरूरत है। हम अर्जक संघ शोषित समाज दल के भी लोग हैं, सब हम लोग कथनी में कुछ है, करनी में कुछ है। हम लोग भी शोषित समाज दल के नीतियों और नियमों पर चलने के लायक नहीं है। नहीं तो एग्जाम्पल के तौर पर भल आया है चंद्रशेखर, हल्ला किया, दलितों को का भीड़ जुटा लिया, 1000-2000 भीड़ लेके जहीं तहीं मीडिया पर उसका देखना हम भी देखते थे, और वो आया और तुरंत एमपी बन गया। इतना अच्छा दर्शन क्यों हम शोषित समाज दल और अर्जक संघ के लोग। आने वाला है बिहार विधानसभा का चुनाव, 5 को मात्र 100 रही खड़ा करने की जरूरत नहीं है, 3 को 5 को टिकट स्वतंत्र अपने इनिशिएटिव पर लोग ले, सारा ताकत अर्जक संघ शोषित समाज दल का वहां लगा दें। जब तक 2-3 आप कैंडिडेट विधानसभा में नहीं भेजेंगे तब तक आपका कोई सुनने वाला नहीं। ये भी चल रहा है दुकानदारी। अब देखेंगे शोषित समाज में 2 गुट हो गया। अरे इसमें क्या है साहब, ये कुत्ता के तरह हड्डी खा करके पेट भरना है, अपने दांत का खून बहा करके बुझला मस्ती मार रहा है कि हड्डी से खून ले रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। हम ईमानदारी से जब तक किसी नीति सिद्धांत को लागू नहीं करेंगे कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है। यहां भी देखते हैं, और इस देश में जितनी भी पार्टियां, हजारों पार्टी बनी हुई, हजारों सामाजिक संगठन बने हुए हैं, जब एक बेहतर संगठन अर्जक संघ है तो फिर दूसरा बनाने का मतलब क्या, दुकानदारी है। एक नया संगठन अर्जक संघ के जब हम हमारे राष्ट्र समिति के मेंबर हैं, वो भी एक नारा देना शुरू किया, अभिवादन शुरू कर दिया, जय विज्ञान जय संविधान। ये कौन नारा है जी, ये कौन स्लोगन है, ये कौन अभिवादन है? जय विज्ञान जय संविधान। तो इस देश में तो 200 संविधान है,
200 संविधान है। किस संविधान का जय तू बना रहे हो? पाकिस्तान का अलग है, बांग्लादेश का अलग है, बर्मा का अलग है, चीन का अलग है, रूस का अलग है, भारत का अलग है, नेपाल का अलग है, सारे दुनिया के जितने देश है सबका अलग अलग संविधान है। किस संविधान का बात करते हो? जय विज्ञान जय संविधान। और उसी नारा को अर्जक संघ के लोग लगाते हैं। अरे दुनिया में जो अर्जक संघ का अप्रोप्रिएट नारा है जय अर्जक, अरे पूरे दुनिया के कमेरों का अभिवादन चल रहा है, इससे भी सुंदर है। इसमें व्यक्तिवाद नहीं है। हमारे बहुत से लोग हैं, व्यक्तिवाद भी पूंजीवाद का एक, जिसको मार्क्स ने कहा है व्यक्तिवाद, परिवारवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद एक ही झोला का थैला, एक ही झोला का चट्टा बट्टा है, एक के थैला का चट्टा बट्टा है। हम परिवारवाद चला रहे हैं, हम देख नहीं रहे कि पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ क्या हुआ। आप लोग सब लोग देखे होंगे। ये राजनीति हो रहा है देश में, दुकानदारी। जिस देश में 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ में टिकट बेचता है, वो समाज का कल्याण करेगा कि दुकानदारी चल रही है? ऐसा आप लोग अगर चाहते हैं, इस देश का गला घोटना अगर चाहते हैं, तो इसी तरह से बेड़ा काटते काटते आज 50 बरस से ज्यादा सुश्री समाज दल अर्जक संघ का हो गया। काटते रहिए। अरे हमको लेसन लेने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है। जब एक आदमी, इतने हम लोग हैं, जब एक चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है, तो ये आग नहीं लगेगा। हम 200 हैं, लेकिन यहां हम सारे के सारे हम लोग बेईमानी कर रहे हैं। अगर इतना ऊंचा दर्शन है, इतनी अच्छी व्यवस्था है इसके अंदर, इस देश में 35 बरस हो गया पिछड़ों के हाथ में लगातार शासन व्यवस्था, एक चीनी मिल बनाया है। और फिर विकास की बात, सब राजनीतिक क्षेत्र में जो कुव्यवस्थाएं चल रही है, सामाजिक क्षेत्र में कुव्यवस्थाएं चल रही है, इसके रहते हुए कभी भारत में समाजवाद नहीं होगा। कोई भी सामाजिक संगठन जिंदा नहीं रहेगा, सब मारे जाएंगे, सब मर जाएंगे। हमारे बहुत से साथी लोग हैं, कहना नहीं चाहिए, जब आपका दुश्मन दोनों हाथ में तलवार लेकर के पैनी कर रहा है, पिजा रहा है, एक तलवार में लेकर के आरएसएस, जहां जाइए आरएसएस तलवार का प्रदर्शन कर रहा है। अब बुद्ध ने कहा है कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। ये भी आप सभी लोग रखते हैं कि बिना कारण का कोई कार्य होता नहीं। तलवार की क्या जरूरत है जी? तो तलवार का मुकाबला करना होगा। हमारे बौद्धिस्ट भाई क्या है, चीवर धारण कर लिया, पिंडदान कराते हैं, चीवर दान लेते हैं। दान किस चीज को कहते हैं साहब? दान लेने की क्या जरूरत है? इन लोगों को भी समाज में संगठन बनाने का शिरकत करना चाहिए। और ये लोग भी कटाएंगे, और 90% बैकवर्ड को ये लोग फिर बौद्धिस्टों को कटाएंगे और कटवाएंगे। आज ऐसी स्थिति में मैं देखता हूं, अरे ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? सब रोजी रोटी का धंधा सारे लोग किए जा रहे हैं। कौन संगठन, कौन भारत में एक एक संगठन भारत के मानववादी विचार को दफनाने के लिए भारत में आरएसएस सारे के सारे लगा हुआ है। एक नया नियम बना रहा है, देश के अंदर समस्या पैदा किया जा रहा है। एक समस्या का निपटारा यहां का 90% बैकवर्ड कर रहा है, तो दूसरी समस्या लाद दिया जा रहा है, तीसरी समस्या लादा जा रहा है। इस समस्या में उलझा हुआ बैकवर्ड है। इसलिए समस्या से निकलने का हम लोग क्षेत्र में जब तक जाके अपने लोग को शोषित समाज दल, अगर जगदेव बाबू को और रामस्वरूप वर्मा अंबेडकर को जिंदा देखना चाहते हैं, तो 5 क्षेत्र का चुनाव कीजिए। अभी से सैकड़ों आदमी लगे, 5 क्षेत्र में 100 आदमी लगे, और वहां के अपने दलित पिछड़ों को जगाने का काम करें कि भाई ऐसे नहीं होगा। 30 वर्ष 35 वर्ष से देख लिया, आपके बैकेवाड के हाथ में सत्ता 35 वर्ष से चल रहे हैं, क्या हुआ? कोई परिवर्तन, कोई सुधार? ऐसे नहीं होगा। पूरा भारत का खजाना बिका हुआ है, एक एक आदमी पर सवा लाख करोड़, सवा लाख रुपया कर्ज है। ये सब देखने के बाद सभी लोग देखते हैं और हम लोग रिहर्सल कर लेते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस माध्यम से मैं अपने समाज को
एक संदेश के तौर पर मैं रख रहा हूं कि हम आने वाला इलेक्शन में हम ऐसा सिलेक्शन करें कि हमारा कैंडिडेट कम से कम 2-4 को कैंडिडेट निकले। उसके लिए अभी से फील्ड वर्क करना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम श्रोताओं का, मंच पर नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अंबेडकर, जय जगदेव।